शेखर के साथ। टेढ़ी बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। सुसु आई है। सुसु नहीं करो गोपाल, इधर ही निकल जाए। अब आराम से बैठो। मेरे को बम में बहुत पेन हो रहा है। अब प्लीज आराम से बैठो, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर तुम्हारे तो बम बहुत बड़ा है ना। तुम प्लीज मुझे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे ये अंकल ब्रेक में जाता है बार बार ऊपर, ये मेरे को राइट देगा। तुम आराम से बैठो यहाँ पर और मुझे गुरपाल मत बुलाओ। तुम्हारे इंग्लिश टीचर का क्या नाम है? डॉक्टर राम पिट्रोडा। तो तुम क्या उसको राम बुलाते हो, तो पिट्रोडा बुलाते हो, टीचर बुलाते हो, क्या बुलाते हो? टकलू। तो फिर गुरपाल ही ठीक है, तो मुझे गुरपाल बुलाओ। हाँ। ये बताओ, मनोरंजन के लिए क्या करते हो, टाइम पास करने के लिए क्या करते हो? बारिश में कभी नहाए हो तुम? मैं तुमको भालू बुलाऊं? तुम बारिश में कभी नहाए हो? अच्छा नहाते हम लोग, पता है फैमिली में ना हम लोग 1 साल में 1 बार नहाते हैं। ऐसे इन बातों के लिए थोड़ा टाइम निकाल देते हैं। इस साल बारिश के पानी की 1 बाल्टी भर के रखी है। अभी सितंबर में ना पूरी फैमिली नहाती है, तो उसी पानी से नहाएंगे। पूरी फैमिली सिर्फ सितंबर में नहाती है? एक बार मार्च में भी नहाते हैं। बिजी है ना सारे के सारे। और वो भी सब एक ही बाल्टी से? नहीं, इस साल 2 बाल्टियां। पिछले साल 1 भरी थी, लेकिन 2008 में टाइम नहीं मिला, तो वो भी 1 बाल्टी बची हुई है। बाहर घूमने वगैरह जाते हो खुली हवा में, नेचर का मजा लिया कभी? हाँ, अभी दिवाली की छुट्टी में बाहर जा रहे हैं ना। हाँ, शिमला, नैनीताल, गोवा, कहाँ जा रहे हो? नहीं, पंपकिन बाहर, मतलब इतनी दूर नहीं, बाहर मतलब बैल्कनी में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज इस देश का जो युवा है, बच्चा है, उसका ये हाल है। ये ट्यूशन और पैसे बनाने के अलावा इनके दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं आता। तुम्हारे मम्मी डैडी ने कोई असूलों की तालीम दी है? हाँ बिल्कुल दिया। डैडी हमेशा कहते रहते हैं कि हमें पूरा पैसा वसूल करना चाहिए। बेटा, मैं वसूल की नहीं, असूल की बात कर रहा हूँ। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि सच बोलना हमारा धर्म है, ऐसा कोई असूल सीखा है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा बदल कर। आजकल सच बोलना खतरे से खाली नहीं है, तो मम्मी ने सिखाया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन पहले निकालो इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हें किस तरह की तालीम मिल रही है। इस पीढ़ी को देखकर मुझे गजब लग रहा है। और मुझे तुम्हारी पीढ़ी को देख के गजब लगता है। क्यों भला? एग्जाम रिजल्ट के दिन सारे स्टूडेंट्स के मम्मी पापा बच्चों से कहते हैं और मेहनत करो और मेहनत करो। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो फर्स्ट आया करते थे। अरे सभी के सभी फर्स्ट आते थे, तो फिर सेकेंड थर्ड और फोर्थ कौन आता था? सभी का फर्स्ट आना तो सिर्फ एक ही हालत में मुमकिन हो सकता है। कौन सी हालत? अगर सारी क्लास में एक ही स्टूडेंट हो। देखो, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को प्रेरित करने के लिए ऐसा कह देते हैं। अब जो है इस देश का जो बोझ है वो तुम्हारे नन्हे कंधों पर है, इसको समझ लो। What? देश का जो बोझ है वो अब तुम्हारे कंधों पर है। देश का बोझ? मुझसे स्कूल बैग का बोझ नहीं उठता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। इस देश का और हमारा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है बेटा। बिल्कुल सरकारी कर्मचारी की तरह फाइल आगे कर रहे हो तुम गोपाल। जब देश तुम्हारे हाथ में सौंपा गया तो तुमने कौन से तीर मारे? उसे निचोड़ा, मरोड़ा, तोड़ा, फोड़ा, और अब कह रहे हो निरूपा राय को डिस्को में ले आओ, राखी को काजोल बना के ले आओ, सत्यम को इन्फोसिस में बदल दो, तालिबान को मेडिटेशन सिखाओ। नो थैंक यू गोपाल, सिक्कू के पेड़ में आम नहीं आते। देश को अपने पास ही रखो, मुझे और भी बहुत सारे टेंशन हैं। जैसे कि मेरे को ट्यूशन में जाना। अरे यार, ये ट्यूशन हमारा बचपन कितना रंगीन होता था, और तुम्हारा। वैसे मेरा बचपन भी रंगीन है। मेरा लेटेस्ट शेर सुनो। जिंदगी है हसीन, जिंदगी है रंगीन, हरी वाली क्लोरामाइसिन, लाल वाली ग्रोसिन और पीली वाली मेरासिन। अब मैं गुड नाइट के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा। तुम ट्यूशन के लिए लेट हो रही हो बेटा, जाओ। ये था हमारे देश का भविष्य। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी टेढ़ी बात में, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। गुड नाइट। अरे अंकल, लास्ट टाइम चोकर लेकर जाओ मेरे को, स्टूपिड फिट चला के मारो। गीत रहने दीजिए डॉक्टर साहब। आप कह रहे हैं कि आपने गीत लिखने के चक्कर में उस पेशेंट की जान ले ली? तो क्या है कि पेशेंट तो रोज आते ही रहते हैं, लेकिन ख्याल तो कभी कभी आता है। रही बात जान की, तो जान जानी है, जाएगी एक दिन। मौत आनी है, आएगी एक दिन। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, आजकल के पेशेंट बड़े इम्पेशेंट हो गए हैं।
जरा सी खांसी बुखार भी आया तो दौड़े चले आते हैं हॉस्पिटल में।